गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। सोचिए, एक गांव है, रात का समय है और माहौल में एक अजीब सा तनाव घुला हुआ है। एक ऐसी रात जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग लगा सकती है। हमारी आज की कहानी बस यहीं से शुरू होती है। और इस तनाव की आग में घी डालने का काम कर रहा है एक व्यापारी। वो आजकल की किताबों से पढ़ी सुनी कुछ बातें जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसकी इन बातों से भीड़ में गुस्सा और बेचैनी दोनों बढ़ते जा रहे हैं। माहौल टकराव की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए होता क्या है, जब ऐसी बातें बार बार बिना किसी पूरे संदर्भ के कही जाती हैं तो माहौल गर्म हो ही जाता है। खासकर नौजवान जो जोश में होते हैं, वो ऐसी भड़काऊ बातों में आकर आसानी से अपना आपा खो सकते हैं। इससे हिंसा का खतरा बढ़ता है और फिर प्रशासन को दखल देना पड़ता है। लेकिन जहां गुस्सा होता है, वहां समझदारी की भी कोई ना कोई आवाज उठ ही जाती है। और यहां ये आवाज उठती है प्रताप सिंह की, एक ऐसा व्यक्ति जो भीड़ से थोड़ा अलग सोच रहा है। प्रताप सिंह ने कहा, अरे दोस्त, लड़ाई झगड़े में सच नहीं मिलता। आओ बैठते हैं और पूरी कहानी को सबूतों के साथ सुनते हैं, मुगलों के जमाने से लेकर अंग्रेजों तक। और ये सिर्फ एक बंद कमरे की बात ना रह जाए, इसके लिए उन्होंने मीडिया को भी बुला लिया। अब प्रताप सिंह एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो पूरी बहस का कह सकते हैं कि रुख ही मोड़ देता है। सवाल का पहला हिस्सा यह था कि अगर असली अत्याचारी अपने ही राजा महाराजा थे, तो फिर क्यों सभी जातियों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, पर इनके खिलाफ नहीं? ये एक सवाल पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रताप सिंह ने अपनी बात को कैसे साबित किया। उनकी कहानी शुरू होती है साल 1526 से, जब मुगल भारत आए। प्रताप सिंह का पॉइंट यह था कि राजपूत शासकों का काम उनका क्षत्रिय धर्म, अपनी प्रजा और संस्कृति को बचाना था। उनका पूरा का पूरा इतिहास ही बाहरी ताकतों से लड़ने का रहा है। दूसरी तरफ मुगल शासकों ने क्या किया? उन्होंने अपनी एक सेंट्रल व्यवस्था बनाई, अपने कानून लागू किए और जिजिया जैसे टैक्स भी लगाए। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं, इसके उदाहरण भी हैं। जरा सोचिए महाराणा प्रताप के बारे में, जिन्होंने ऐशो आराम छोड़कर जंगलों से अपनी लड़ाई जारी रखी। या फिर गांव-गांव में उन भूमिया राजपूतों को याद कीजिए जो अपनी जमीन और संस्कृति के लिए खड़े रहे। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस लगातार चले आ रहे संघर्ष की निशानियां हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम आते हैं ब्रिटिश दौर में। प्रताप सिंह उस आम धारणा को भी चुनौती देते हैं कि अंग्रेज यहां सुधार करने आए थे। हाँ, ये बात सही है कि अंग्रेजों ने सती प्रथा खत्म करने जैसे कुछ अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन एक बात और है, ये कुरीतियां ज्यादातर उन्हीं इलाकों में फैली हुई थीं जो सदियों से बाहरी शासन के अधीन थे। और इन थोड़े बहुत सुधारों के बदले में अंग्रेजों ने ऐसी जमीनी नीतियां लागू की जिन्होंने हमारे किसानों और कारीगरों की सचमुच कमर ही तोड़कर रख दी। और इससे ज्यादा कड़वा सच क्या होगा जब इमारतों के बाहर ये लिख दिया जाता था, कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित। ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि अपने और पराये शासन में क्या फर्क होता है। ये नस्लीय भेदभाव की एक बहुत ही चुभने वाली मिसाल है। और अब आता है प्रताप सिंह के तर्क का सबसे मजबूत हिस्सा, वो सबूत जो शायद ही कोई झुठला पाए। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें सब एक साथ थे। नामों को देखिए, बिहार से राजपूत कुंवर सिंह, झांसी से मराठा रानी लक्ष्मीबाई, महाराष्ट्र से ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, तो पंजाब से सिख भगत सिंह। और इनके साथ कौन नहीं था? किसान, मजदूर, कारीगर, मुसलमान, हर कोई। ये एकता ही अपने आप में इतिहास की सबसे बड़ी गवाह है। तो प्रताप सिंह की बात घूम फिरकर उसी एक सवाल पर आ जाती है, अगर शोषण स्थानीय राजा भी कर रहे थे और अंग्रेज भी, तो फिर पूरे देश ने मिलकर सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही क्यों बगावत की? साफ है, लोगों ने बाहरी शासन के जुल्म और अपने शासकों की कमियों के बीच का फर्क समझा। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी बहस का आज क्या मतलब है? प्रताप सिंह अपनी बात खत्म करते हैं बहुत ही जरूरी संदेश के साथ। प्रताप सिंह याद दिलाते हैं अंग्रेजों की उस मशहूर पॉलिसी की, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। और वो कहते हैं कि ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी हो रहा है। जब भी कोई ताकतवर लोगों को जाति या धर्म के नाम पर बांटकर अपना फायदा देखता है, तो समझिए कि वही पुरानी चाल चली जा रही है। और अच्छी बात यह है कि कहानी का अंत बहुत पॉजिटिव है। जब व्यापारी ने पूरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ बात को समझा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और जो भीड़ थोड़ी देर पहले लड़ने पर उतारू थी, वो फिर से एक हो गई।
तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, हम इतिहास को कैसे देखना चाहते हैं? क्या इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें, एक दूसरे के खिलाफ, पुरानी बातों को खुरेदकर आज नफरत फैलाने के लिए, या फिर इसे एक सबक की तरह देखें जो हमें सिखाता है कि एकता में ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है? फैसला हमें ही करना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।